हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज है दिनांक 12 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए फिर से पहले की तरह 12 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जितने भी प्रश्न हैं आज के वीडियो में उस सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और उसको समझिएगा। सारे प्रश्न का व्याख्या आपको मिलेगा, उस व्याख्या को तो आप लोग अच्छे से पढ़ के ज़रूर ही समझिएगा, क्योंकि अगर आप व्याख्या समझते हैं तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा किसी भी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से PDF फाइल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट का वार्षिक सम्मेलन कौन सा था? तो प्रश्न को आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा, उसको समझिएगा। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट का वार्षिक सम्मेलन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20वां इसका राइट आंसर होगा। आइए, जो भी कंफ्यूजन होगा आपको व्याख्या में सारा कुछ दूर हो जाएगा। तो व्याख्या समझते हैं। SCO काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 20वें शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में किया गया था। बैठक की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो इस व्याख्या को आप लोग भी खुद से पढ़ के इसको समझिएगा। ये इसका प्रश्न था, तो प्रश्न को भी अच्छे से पढ़िएगा, इसके ऑप्शन को भी देखिएगा और ये जो व्याख्या है उसको तो आप लोग जरूरी अच्छे से पढ़ के समझिएगा, क्योंकि व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और व्याख्या अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस जो है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर। तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ये एग्जाम, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो इस प्रश्न को आप लोग अवश्य याद रखिएगा। भारत में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाने के लिए हर साल जो है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा और याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एडिली ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसने एडविल ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजीम प्रेम जी इसका राइट आंसर होगा। आइए व्याख्या समझते हैं। विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी ने एडविल ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 75 वर्षीय ने, ये 75 वर्ष के थे, उन्होंने अप्रैल 2019 और मार्च 2020 में परोपकारी कारणों से 7,904 करोड़ रुपए का उच्चतम योगदान दिया। तो इस व्याख्या को आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न है, इसका प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ के समझिएगा। अगला प्रश्न है कि वार्षिक हॉर्नबिल उत्सव 2020 में आभासी मोड में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वार्षिक हॉर्नबिल उत्सव 2020 में आभासी मोड में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। ये व्याख्या समझते हैं। देश में जो है वो कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण नागालैंड का लोकप्रिय हॉर्नबिल त्यौहार 2020 में वस्तुतः मनाया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि केन स्पियर्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक प्रसिद्ध अमेरिकी निर्माता थे जिन्हें एनिमेटेड श्रृंखला बनाने के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कू
बीडू इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। व्याख्या समझते हैं। अमेरिकी टेलीविजन संपादक, लेखक और निर्माता केन स्पियर्स, जिन्होंने प्यारी एनिमेटेड श्रृंखला स्कूबी डू का सह निर्माण किया है, वह 82 वर्ष के थे और हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 के ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स बैठक में भाग लिया है। बैठक का अध्यक्ष कौन सा देश था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, रूस। रूस इसका राइट आंसर होगा। तो आइए व्याख्या समझते हैं, वहां पे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक जो है वो 9 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में हुई थी और भारत से केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में भाग लिया और 2020 के लिए ब्रिक्स आर्थिक और वित्तीय सहयोग एजेंडे पर चर्चा करने के लिए उसमें भाग लिया गया था। तो व्याख्या को आप लोग खुद से भी पढ़ के अच्छे से समझिएगा। अगर आप खुद से पढ़ के समझते हैं तो आप लोग को और भी ज़्यादा समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप 7.7 परियोजना के लिए 2020 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो इंडिया गेज के साथ सहयोग किया है। टीएमटी को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी राइट होगा इसका, हवाई। याद रखिएगा आप लोग। आइए व्याख्या समझते हैं। भारतीय खगोलविदों ने 2020 भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो इंडिया गेज के साथ सहयोग किया है, जो बैंक एंड इंस्ट्रूमेंट्स के डिजाइन और 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना की संभावित विज्ञान संभावनाओं के लिए है। 30 मीटर टेलीस्कोप एक प्रस्तावित है अत्यंत विशाल दूरबीन जिसे हवाई द्वीप के मोनाको में स्थापित करने की योजना है। तो ये इसका प्रश्न था। प्रश्न को एक बार फिर से और पढ़ लीजिएगा और इस व्याख्या को भी आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बी राइट होगा, अक्षय कुमार सिंह राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसको प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये व्याख्या समझते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्प, जिसका शॉर्ट फॉर्म था आईओसी, इसके निदेशक पाइपलाइन अक्षय कुमार सिंह ने जो है उसको जो है अक्षय कुमार सिंह को भारत के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, इसको व्याख्या को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव की यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। याद रखिएगा आप लोग। आइए व्याख्या समझते हैं। भारत और मालदीव ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव की यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, 2020 के साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार के विजेता का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एस हरेश। देख लीजिएगा आप लोग। व्याख्या है, मलयालम लेखक एस हरेश ने जो है वो अपने उपन्यास मूंछ के लिए 2020 तक साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार जीता है। यह उनका पहला उपन्यास है। तो व्याख्या को अच्छे से समझिएगा। तो आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आप सारे प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। उसका जो व्याख्या है उसको आप लोग खुद से भी पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप व्याख्या अच्छे से पढ़ के समझते हैं तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
मैंने आप लोग को पहले भी बोल दिया कि अगर पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी आपके दोस्त जुड़े चैनल से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है लक्ष्य विद्यापीठ, तो लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा और वीडियो को जाते जाते लाइक भी आप लोग जरूर ही कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर का वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।